दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं समरावता घटनाक्रम के मामले में 2 महीने से जेल में बंद नरेश मीणा की। दोस्तों एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारकर चर्चा में आई नरेश मीणा के खिलाफ आखिर कौन सी बड़ी साजिश की जा रही है? आखिर क्यों नरेश मीणा को 2 माह से जेल में रखा गया है? समरावता घटनाक्रम में सभी आरोपी रिहा हो गए, लेकिन अकेले नरेश मीणा को जमानत क्यों नहीं मिली? क्या वो किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं? इस पूरे मामले में क्या हो रहा है, तो आइए जानते हैं इस पूरी घटना की कहानी क्या है। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के दौरान देवली उनियारा के समरावता गांव में फर्जी वोटिंग के आरोप में नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद जब समरावता गांव में पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची तो नरेश मीणा के समर्थक, समरावता के ग्रामीण और पुलिस के बीच टकराव हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि गांव में आगजनी हो गई, घरों में आग लगा दी गई। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन 14 नवंबर को पुलिस ने नरेश मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया और कई धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेज दिया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद से ही उनकी रिहाई को लेकर राजस्थान में आंदोलन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं। मीणा समाज, नरेश मीणा के समर्थक और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने 2 बार महापंचायत की है। हाल ही में नगर फोर्ट में बड़ी महापंचायत में प्रहलाद गुंजल और करणी सेना के अध्यक्ष ने सरकार को खुली चुनौती दी है कि अगर 10 दिन में नरेश मीणा को रिहा नहीं किया तो अगला महापड़ाव जयपुर में होगा। इसके बाद कोर्ट से नरेश मीणा के 40 साथियों की जमानत मंजूर हो गई। उसके बाद 18 साथियों की भी जमानत मंजूर हो गई, लेकिन नरेश मीणा अभी तक जेल में बंद है। सभी को यह उम्मीद थी कि नरेश मीणा रिहा हो जाएंगे, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो पाई। इसके बाद अब कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि नरेश मीणा को कौन फंसा रहा है। कुछ स्थानीय सूत्रों के अनुसार नरेश मीणा का नाम इस पूरे विवाद में राजनीतिक मोर्चे पर एक ताकतवर व्यक्ति के विरोध में उभरा है। यह भी माना जा रहा है कि नरेश मीणा के चुनाव के दौरान जो एसडीएम के खिलाफ आरोप लगाए थे वो सत्ता पक्ष के लिए परेशानी का कारण बन गए। चुनावी माहौल में हर एक वोट की कीमत होती है और सत्ता पक्ष नहीं चाहता था कि चुनाव प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी या फिर विरोध हो। कुछ जानकारों का मानना है कि नरेश मीणा को राजनीति में कदम रखने के बाद कई सियासी लोग अपने विरोध के रूप में देख रहे हैं और कई लोगों को यह डर है कि उनकी राजनीति नरेश मीणा के आने के बाद खत्म हो सकती है। तो हो सकता है कि वो भी लोग नरेश मीणा को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से रिहाई में रुकावटें आ रही हैं। क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद है या फिर कुछ राजनीतिक साजिश का हिस्सा? इसकी असली वजह पता नहीं चल पाई है, लेकिन अब तक 2 महीने से नरेश मीणा जेल में बंद है और उनकी रिहाई क्यों नहीं हो रही, यह एक बड़ा सवाल बन चुका है। उनके समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी सिर्फ एक आरोप के आधार पर नहीं हुई, बल्कि इसे सियासी दबाव के तहत करवाया गया है। नरेश मीणा के खिलाफ जो मामला सामने आया है उनमें कई पक्ष हैं। आरोप यह भी है कि चुनावी प्रक्रिया में दखलंदाजी करने और प्रशासनिक अधिकारी के साथ हिंसा करने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी रिहाई को लेकर जटिलता इस बात का संकेत करती है कि कहीं ना कहीं कुछ और भी हो सकता है। किसी भी मामले में जब राजनीतिक दबाव होता है तो न्याय प्रक्रिया धीमी हो जाती है। दोस्तों, नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर कई दलों और उनके समर्थकों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि उनकी रिहाई में राजनीतिक साजिश हो रही है और इसके पीछे सत्ता के कुछ बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर और भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन असल सच अभी सामने नहीं आया है। लेकिन क्या नरेश मीणा सिर्फ एक गलतफहमी के शिकार हुए हैं या फिर यह कोई बड़ी साजिश है, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, यह मामला एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा बन चुका है जिसमें कई राजनीतिक सवाल और आरोप प्रत्यारोप जुड़े हुए हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी और उनकी रिहाई के मामले में अब तक कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या नरेश मीणा को साजिश का शिकार बनाया गया है या उन्होंने सच में कोई अपराध किया है? आपको जो भी लगता हो, आप इस पूरे मामले पर जो भी सोचते हो, उन्हें फंसाया गया है, उन्होंने गलती की है, क्या कुछ हुआ है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।